हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 41 करवाने जा रहा हूँ। सो ये देखिए, एनी लिमिटेड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹6 लाख। देखिए, ये अमाउंट दिया गया है कि 6 लाख की इस कंपनी की ऑथराइज कैपिटल है और इनवाइट किया गया है पब्लिक को, है ना, एप्लीकेशन परचेज करने के लिए 50,000 शेयर्स, है ना। 50,000 शेयर्स जो है वो इनवाइट किए गए हैं पब्लिक को और फेस वैल्यू जो है यहाँ पे 10 रुपीज की है। सो स्टूडेंट्स, हमारी ऑथराइज कैपिटल के जो शेयर होंगे, नंबर ऑफ शेयर, वो कितने आ जाएंगे? 6 लाख डिवाइडेड बाय 10 फेस वैल्यू। तो इसको अगर हम यहाँ से हटा दें तो नंबर ऑफ शेयर ये 60,000 हो जाते हैं। ठीक है। ऑथराइज कैपिटल के जो नंबर ऑफ शेयर है वो 60,000 है और जो इशूड कैपिटल है हमारे, उसके नंबर ऑफ शेयर है 50,000। तो 10 रुपए की फेस वैल्यू है, 4 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, हो गए 7, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे, 9 और 1 रुपए फाइनल कॉल पे, है ना, हो गए 10। तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो रही है इस क्वेश्चन में भी। तो एप्लीकेशन जो हमको रिसीव हो रही है वो है 86,000 शेयर्स की। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इशू किए गए हैं 50,000 पर एप्लीकेशन रिसीव हो रही है 86,000 रुपीज, यानी कि 36,000 जो शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स, वो ज्यादा हमको एप्लीकेशन आ रही है ना। तो अलॉटमेंट किस ढंग से की गई है यहाँ पे बताया है कि टू एप्लीकेंट्स 25,000 शेयर्स, है ना, 25,000 शेयर्स। इसका मतलब क्या है कि जिस एप्लीकेंट ने 25,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है उसको 25,000 शेयर्स अलॉट किए गए हैं। मतलब जो पहली कैटेगरी है उसमें फुल अलॉटमेंट है। ठीक है। और दूसरी कैटेगरी में जो है, जिसने 6,000 के लिए अप्लाई किया है, उसमें नील लिखा गया है। नील मतलब इसको कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया गया है। और उसके बाद जिस एप्लीकेंट ने 55,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उसको 25,000 शेयर्स जो है वो दिए गए हैं, है ना। सो स्टूडेंट, अगर सबसे पहले देखिए यहाँ पे, अगर हम वर्किंग नोट बनाएंगे तो किस ढंग से बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है उसको बोला गया है कि अलॉटमेंट में और कॉल्स में एडजस्ट करना है। ठीक है। ऑल अमाउंट ड्यू वर सब्सिक्वेंटली रिसीव्ड, है ना, और पास द जर्नल एंट्रीज। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में कॉल इन एरियर नहीं है। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। तो इसको किस तरीके से करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ, है ना। देखिए, सबसे पहले आप ऐसे जनरल का फॉर्मेट लगा दीजिए जल्दी से। ओके, क्वेश्चन नंबर 41। उसके बाद थोड़े नीचे जैसे हम आएंगे तो यहाँ जैसे लिखेंगे हम वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स हम यहाँ लिखेंगे। ओके। तो जो पहला वर्किंग नोट हम बनाएंगे, यहाँ हम लिखेंगे शेयर्स अप्लाइड, है ना, और यहाँ हम लिखेंगे शेयर्स अलॉटेड। ओके। तो जो हमारी पहली कैटेगरी है उसमें 25,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है। ओके। और इनको 25,000 शेयर्स अलॉट किए गए हैं। ठीक है। और जो दूसरी कैटेगरी है उसमें 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है और इनको जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो नील है, कुछ भी अलॉट नहीं किया गया है। उसके बाद एक लास्ट कैटेगरी सी है जिसमें 55,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है ना, और 25,000 शेयर्स ही जो है वो अलॉट किए गए हैं। ओके जी। अब अगर आप ध्यान से देखिए स्क्रीन पे, तो यहाँ पे जो है वो 86,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है। कितने के लिए? टोटल नंबर ऑफ शेयर जो है वो 86,000 है ना। और हमने जो टोटल इशू कितने किए हैं वो ही टोटल अलॉट माने जाते हैं। तो टोटल हमने इन दोनों का टोटल करेंगे तो 50,000 शेयर्स को क्या किया गया है? अलॉट किया गया है। तो आई होप
आपको जो है वो इतना समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स ये मैं यहाँ पे टोटल लिख देता हूँ, है ना। ये टोटल जो है वो क्या है हमारे पास, ये टोटल अलॉटेड और टोटल अप्लाइड है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिया। ओके जी, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये वर्किंग नोट नंबर 1 है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सेकंड वर्किंग नोट बनेगा वो कैसे बनेगा, ये कौन सी कैटेगरी से हम बनाएंगे, हम बनाएंगे कैटेगरी जो है हमारी सी से, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए इस कैटेगरी में ही प्रोराटा अलॉटमेंट है, और ये जो 6000 वाली कैटेगरी है बी, इसको कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया गया है, तो डायरेक्ट हम टू बैंक वहां पे लिख देंगे। मैं आपको सिखाऊंगा, देखिए कैसे करेंगे फिर से। और स्टूडेंट देखिए ये इस बार ये जो अप्लाइड और अलॉटेड आपको इस तरीके से लिखे गए हैं, जबकि पीछे वाले जो क्वेश्चन 39-40 हमने किए वहां पे ऐसा नहीं था। तो जरूरी नहीं है कि आपको हर बार इस तरीके से लिखा होगा क्वेश्चन में, आपको जो है वो ये इस तरीके से जो है वर्किंग नोट, पहला वर्किंग नोट बनाने आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 55,000 शेयर, है ना, जिसमें प्रोराटा अलॉटमेंट है 55,000 शेयर्स, है ना। एट द रेट कितने ईच है एप्लीकेशन मनी, 4 रुपीज। ओके, तो यहाँ पे हम अमाउंट लिख देंगे 55,000 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 2,20,000 रुपए। तो इतना हमको एप्लीकेशन मनी जो है वो रिसीव हुआ है। अब यहाँ लिखेंगे लेस एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड ऑन, देखिए यहाँ पे कितने शेयर से मल्टीप्लाई होगा, 25,000 से। यहाँ पे अब अलॉटेड से आएगा कि इस सी कैटेगरी को 25,000 के जो शेयर्स हैं, है ना, वो अलॉट किए गए हैं एट द रेट 4। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 1 लाख। तो अब माइनस करेंगे यहाँ पे, तो माइनस करके हमारे पास 1,20,000 यहाँ पे ये आ गया। तो इसको लिखेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी, ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी है 1,20,000 रुपए। सो आई होप आपको जो है वो इतना समझ में आ गया होगा, है ना। अब इस 1,20,000 को हमको एडजस्ट करना है, यहाँ पे बोला गया है किसमें, हमको यहाँ जो है वो अलॉटमेंट में और कॉल्स में एडजस्ट करना है, ठीक है। तो अलॉटमेंट जो है वो 3 रुपए की है, और कॉल फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल है। देखिए स्टूडेंट ध्यान से देखिए, अब मनी को कैसे एडजस्ट किया जाएगा, जो हमारे टोटल अलॉटेड शेयर हैं, टोटल अलॉटेड नहीं सॉरी, जो सी कैटेगरी के जो अलॉटेड शेयर हैं वो 25,000 है ना। तो देखिए, और मैंने आपको बताया यहाँ पे ये अलॉटमेंट जो है हमारा 3 रुपए की है, ठीक है। तो जो हमारे 25,000 के अलॉटेड शेयर है मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो यहाँ देखिए कितना आ रहा है 75,000 रुपीज। तो इतना अमाउंट जो है वो अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो सकता है 75,000 रुपीज तक, ठीक है। कितना, 75,000 रुपीज तक। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, और हमारे पास आप देख सकते हैं कि 1,20,000 रुपए हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे कि एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट या ट्रांसफर इन अलॉटमेंट, है ना। तो वो कैसे करेंगे, 25,000 मल्टीप्लाई बाय जो अलॉटेड शेयर है 3, ठीक है, इस तरीके से। तो इतना पैसा हमने 1,20,000 रुपए में से कर दिया ट्रांसफर। तो 1,20,000 माइनस 75, तो 45,000 जो है हम यहाँ पे लिख देंगे, और ये हमारा एक्सेस एप्लीकेशन मनी है। अब देखिए हमारी जो फर्स्ट कॉल है वो
कितनी है, 2 रुपए की है। तो हमारे यहाँ पे जो है सी कैटेगरी के अलॉटेड शेयर 25,000 हैं। तो यहाँ पे 25,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो फर्स्ट कॉल में जो है वो 50,000 रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से इसको चेक करेंगे। जबकि हमारे पास यहाँ पे 45,000 है, तो पूरा का पूरा 45,000 फर्स्ट कॉल में ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम कि एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड इन फर्स्ट कॉल। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये जो है वो बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे मैं डबल लाइन लगा के इसको क्लोज कर दूंगा, है ना। तो देखिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जो हमारे सी कैटेगरी के टोटल अलॉटेड है वो 25,000 शेयर हैं। तो चेक करना है कि कितना अमाउंट ट्रांसफर हो सकता है। तो 2 रुपए फर्स्ट कॉल का है, तो 25,000, है ना, मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 50,000, है ना। तो 50,000 तक फर्स्ट कॉल में ट्रांसफर कर सकते हैं, ये लिमिट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कितना अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अलॉटेड से मल्टीप्लाई करेंगे, और जिस कैटेगरी की ये होगी प्रोराटा अलॉटमेंट, है ना, उस कैटेगरी के अलॉटेड शेयर से ही मल्टीप्लाई होगा। तो 50,000 फर्स्ट कॉल में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। बट हमारे पास तो यहाँ पे रिमेनिंग एप्लीकेशन मनी 45,000 है, तो पूरा का पूरा 45,000 फर्स्ट कॉल में ट्रांसफर हो जाएगा। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, है ना। अब इस क्वेश्चन में ना तो कॉल इन एरिया है, ना कॉल इन एडवांस है ना। तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे जर्नल एंट्रीज पास। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ लिखिए पहली एंट्री, बैंक अकाउंट को करेंगे देखिए डेबिट, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। और हमारे पास यहाँ पे एप्लीकेशंस जो है वो 86,000 रुपीज की है ना। और ये जो है कौन से शेयर हैं ऐसा बताया नहीं गया है, तो 86,000 मल्टीप्लाई बाय 4, सो 3,44,000 टू share application account, being application money received, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, है ना। अब एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, जितना अमाउंट 3,44,000। ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे अभी कितना अमाउंट आएगा, ना कॉल इन एरियर है, ना कॉल इन एडवांस है, कुछ नहीं है। तो टोटल जो हमने इशू किए 50,000 शेयर, है ना, जो टोटल हमारे अलॉटेड है 50,000 शेयर, तो उससे मल्टीप्लाई होगा 50,000 से, मल्टीप्लाई बाय 4 एप्लीकेशन मनी। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया, 2 लाख। ओके, उसके बाद यहाँ लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो स्टूडेंट अलॉटमेंट में अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखिए 1,20,000, ये जो हमारा, सॉरी, ये जो 75,000 है ये ट्रांसफर किया है, ये मैंने हाईलाइट किया। तो 75,000 रुपये ना मैं यहाँ लिख दूंगा, यहाँ लिखूंगा मैं वर्किंग नोट नंबर 2 75,000, ठीक है। 75,000 यहाँ पे मैंने लिख दिया। उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, है ना। और यहाँ भी मैं लिखूंगा वर्किंग नोट नंबर 2। तो स्टूडेंट यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर मैंने 2 डाल दिया, और ये 45,000 ट्रांसफर किया है ना। ये मेरा 45,000 यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। ओके जी, तो इतना इतना अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। अब आप देखेंगे ध्यान से
तो हमारे पास एक कैटेगरी और थी, कौन सी, ये बी कैटेगरी, जिसने 6000 शेयर के लिए अप्लाई किया था पर उसको कुछ भी नहीं मिला। तो इसका पैसा जो है वो कहाँ पे ट्रांसफर होगा, इसका पैसा यहाँ टू बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, वापस हो जाएगा, क्योंकि इसको कुछ भी हमने अलॉट नहीं किया है। मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ पे हमारे पास 24,000 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे 86,000 के हिसाब से पैसा हमको मिला था, वो हमने डेबिट किया 3,44,000। अब हम क्रेडिट साइड का टोटल करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए 2 लाख प्लस 75,000 प्लस 45,000 प्लस 24,000। तो देखिए क्रेडिट साइड और डेबिट साइड मैच कर रही है, इसका मतलब हमारा जो है वर्किंग नोट बिल्कुल ठीक बना है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे कि बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। ठीक है, इस तरीके से आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो बिल्कुल इजी वे में मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद जो है हमारी अलॉटमेंट मनी जो है वो क्या हो जाएगी, ड्यू हो जाएगी। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में कैसे आएगा अमाउंट, जो टोटल हमारे अलॉटेड है 50,000 शेयर से, है ना। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 रुपए की है हमारी अलॉटमेंट, है ना। और यहाँ हम लिख देंगे 1,50,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। बैंक अकाउंट, यहाँ पे देखिए अब अलॉटमेंट मनी तो ड्यू मैंने कर लिया, अब उसके बाद उसको रिसीव करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि बैंक अकाउंट को मैं यहाँ पे डेबिट करूंगा, है ना। बैंक अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा तो कितने से करूंगा, 1,50,000 माइनस 75,000 जो मैंने ऑलरेडी वहां पे क्या किया है, क्रेडिट किया है मैंने ऑलरेडी। देखिए पैसा ट्रांसफर किया है तो मैंने उस अमाउंट को यहाँ पे माइनस कर दिया। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, तो 1,50,000 में से 75 हमने ऑलरेडी एडजस्ट किया है, तो 75,000 बचता है। तो अलॉटमेंट मनी जो रिसीव्ड है वो 75,000 रुपीज होगा, है ना। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि जो बात मैंने आपको ये जनरल एंट्रीज करवाती बार मतलब मैंने बताई थी। देखिए ये जो आपका टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट है ना, इसकी जगह यहाँ पे आप एक चीज और लिख सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं यहाँ पे टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, ये मैं एक बात आपको और बता रहा हूँ कि कॉल इन एडवांस को भी आप यहाँ पे क्रेडिट कर सकते हैं। इन केस अगर आपने कॉल इन एडवांस अकाउंट को यहाँ पे ओपन किया और क्रेडिट किया, देखिए मैं इसको यहाँ पे रेड कलर से मैंने हाईलाइट कर दिया, ध्यान से अब आप मेरी बात को सुनना। तो उस केस में अब फर्स्ट कॉल की एंट्री कैसी होगी, है ना। देखिए मैं दोनों तरीके से आपको बता रहा हूँ ध्यान से। तो फिफ्थ नंबर पे अब नेक्स्ट एंट्री जो है वो जो हमारी फर्स्ट कॉल है उसको ड्यू करने की आएगी। फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, और फर्स्ट कॉल जो है वो 2 रुपए की है।
टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू यहाँ हम ऐसे लिख देंगे। सो यहाँ आ गया 1 लाख, है ना। देखिए टोटल तो हमारे पास अलॉटेड 50,000 है, उसी से मल्टीप्लाई होगा। अब उसके बाद जो है, अब आप ध्यान से देखिए जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, है ना। देखिए नेक्स्ट एंट्री जो 6 नंबर पे है वो आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, है ना, फर्स्ट कॉल अकाउंट। स्टूडेंट इन केस जैसे मैंने ऊपर जो है वो किसको क्रेडिट किया, मैंने कॉल इन एडवांस को यहाँ पे क्रेडिट किया है ना। सपोज करिए कि मैंने टू शेयर फर्स्ट कॉल नहीं लिखा है, मैंने लिखा है टू कॉल इन एडवांस अकाउंट 45,000। ठीक है, अभी मैंने वर्किंग नोट में बताया आपको कि मैंने फर्स्ट कॉल में 45,000 ट्रांसफर किया है एक्सेस मनी। ओके, तो यहाँ पे जब मैं रिसीव करूंगा, किसको रिसीव करूंगा, फर्स्ट कॉल को, है ना, तो क्या होगा, कॉल इन एडवांस जो है वो कॉल इन एडवांस अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा। ठीक है, और मैं यहाँ लिख दूंगा वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है, इन केस अगर आपने कॉल इन एडवांस अकाउंट को ओपन किया है तो, ठीक है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 45,000। ठीक है, फर्स्ट कॉल जो है मेरी 1 लाख से ड्यू है ना। बाकी का पैसा यहाँ पे 55,000 जो है मैं बैंक में डेबिट कर दूंगा, है ना। तो आई होप आपको बात जो है वो समझ में आ गई होगी। ठीक है, सो ओके जी, इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा अब सपोज करिए कि आपने कॉल एडवांस अकाउंट को यहाँ पे जैसे क्रेडिट नहीं किया, जैसे मैंने पहले टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट लिखा था। ठीक है, तो उस केस में जब आपने ऐसा किया होगा तो कॉल एडवांस अकाउंट यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तब एक डायरेक्ट एंट्री पास हो जाएगी और वो क्या होगी, वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 55,000, है ना। 1 लाख जो हमारा ड्यू था उसमें से 45 हमने ऑलरेडी यहाँ एडजस्ट कर दिया है फर्स्ट कॉल में। ठीक है, तो ये डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी, फिर कॉल एडवांस अकाउंट यहाँ पे डेबिट नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो कॉल एडवांस अकाउंट को जो है जो है वो डेबिट क्रेडिट किया जाता है, इसको ओपन किया जाता है ना। तो जिस तरीके से आपके स्कूल में बताया होगा, तो देखिए जो आपको रूल कंफर्टेबल लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं, है ना। तो मैंने आपको बता दिया, अगर कॉल एंड एडवांस को आपने यहाँ क्रेडिट किया है तो जिस कॉल से रिलेटेड आपने एडवांस मतलब यहाँ पे क्रेडिट यहाँ पे मतलब एडवांस में एडजस्ट किया है पैसा, उस कॉल की जब हम रिसीविंग एंट्री करेंगे तो यहाँ पे कॉल एडवांस को क्या करना पड़ेगा हमको, है ना, उसको हमको कॉल इन एडवांस को डेबिट करना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, सो मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया, है ना। तो हमारा, मैं यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ, 1 लाख जो है वो ड्यू था, 45,000 हमने एडजस्ट कर दिया, तो 55,000 यहाँ पे हमारे पास डेबिट हो गया। तो उस केस में टू शेयर फर्स्ट कॉल जो है 1 लाख से क्रेडिट होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे डेबिट में कॉल एडवांस को क्या किया है, डेबिट किया है। और ऊपर वाली एंट्री में यहाँ भी हमने कॉल इन एडवांस अकाउंट को क्या किया है, क्रेडिट किया है। ठीक है, ओके जी, तो आई होप आपको इतनी ये वाली बात, ये वाला पॉइंट जो है समझ में आ गया होगा। तो कॉल इन एडवांस अकाउंट आप ओपन कर भी सकते हैं, है ना। आजकल जो है इसी तरीके से मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं। तो अब नेक्स्ट एंट्री हमारी सेवंथ एंट्री। तो अब हम क्या करेंगे, शेयर फाइनल कॉल को करेंगे यहाँ पे डेबिट। लिखिए शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। ओके, देखिए यहाँ पे तो फाइनल कॉल 1 रुपए की है, मल्टीप्लाई बाय करेंगे यहाँ पे 1, 50,000। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, है ना।
तो देखिए स्टूडेंट कि फाइनल कॉल में जो है आप देख सकते हैं कि कोई भी जो पैसा है वो एडवांस में एडजस्ट वगैरह कुछ नहीं किया गया है। तो नॉर्मल इसकी एंट्री अब हम पास कर देंगे। हम लिखेंगे बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, है ना, और यहां लिखेंगे टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है। सो आई होप आपको जो है क्वेश्चन अंडरस्टूड हो गया होगा, है ना। क्वेश्चन जो है इसमें ना तो कॉल इन एरियर था, है ना, इसमें सिर्फ जो है एडवांस में पैसा एडजस्ट किया था। तो वो चीजें मैंने आपको बता दी। कॉल इन एडवांस को क्रेडिट करेंगे और डेबिट कब करना है, क्रेडिट कब मतलब अगर आप यहाँ पे क्रेडिट करते हैं तो यहाँ पे फिर आपको डेबिट करना पड़ेगा, है ना, इन केस अगर आपने टू शेयर फर्स्ट कॉल नहीं लिखा है। तो यही सारी चीजें मैंने आपको सिखा दी, सब कुछ बता दिया। सो स्टूडेंट इन केस अगर कोई भी बात अगर आपने पूछनी होगी तो आप पूछ सकते हैं, है ना, कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। सो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 41 होता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच।